जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक बड़ा सेंट्रल सवाल है कि अभी जो 2025 ब्रिक्स समिट हुई है, इसका आउटकम क्या था और ये क्यों समिट जो है, ये किसने क्या क्या बातें की। खास तौर पे अगर देखा जाए तो भारत जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां पे थे और उन्होंने जो ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स थी उन्हें कंडेम किया। ठीक है ना जी, उन्होंने कंडेम किया उसको। क्यों कंडेम किया? पहले तो नहीं कंडेम करते थे। जब एससीओ में थे, एससीओ की स्टेटमेंट जब आई थी, तब तो कंडेम नहीं किया था। तब तो इंडिया ने डिस्टेंस पे ले गया था अपने आप को। तब तो इंडिया डिस्टेंस पे ले गया था अपने आप को, लेकिन इस दफा कंडेम कर दिया। सवाल ये पैदा होता है कि एक दफा जब भारत ब्रिक्स का मेंबर होने के नाते तो ये कह रहा है कि हम कंडेम करते हैं ईरान के ऊपर अमेरिकन स्ट्राइक्स, नाम नहीं लेते यूएस इजराइल का, लेकिन कंडेम करते हैं। किसकी तरफ से कंडेम, किसने हमला किया ईरान के ऊपर? इजराइल ने किया और अमेरिका ने किया। लेकिन जब एससीओ की समिट हुई थी, अगर आपको याद हो, व्हेन देयर वाज एन एससीओ समिट और यहाँ एससीओ का जॉइंट स्टेटमेंट आई थी, तो उसमें क्या हुआ? उसमें इंडिया ने क्या किया? उसने कहा वी वी केप्ट आवरसेल्फ एट डिस्टेंस। हमने अपने आप को डिस्टेंस पे ले गए और कहा भाई हमारा इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। सो मोदी साहब ने ये देखिए, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की मैं बात बता रहा हूँ। जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन आया है, ठीक है जी, उसमें भी अमेरिकी सदर ने उनको बड़ा शॉक दिया है। ट्रंप साहब ने तो ये कह दिया है कि मैंने 10% टैरिफ लगा देना, एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दूंगा, उसने कहा। और उसने कहा अगर एंटी अमेरिकन पॉलिसीज अडॉप्ट की गई ब्रिक्स में तो याद रखिएगा 10% एक्स्ट्रा टैरिफ्स। जो ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला हैं, उन्होंने क्या कहा? उसने कहा कि दिस इज ए कोल्ड वॉर्स नॉन अलाइन मूवमेंट है। यानी कि जिस तरह वॉर, वो जिसे कहते हैं ना, नॉन अलाइन मूवमेंट उस वक्त थी, ये वैसे ही एक समिट है। सो दैट्स हाउ इट इज बीइंग कनोटेड और सीन। और दूसरी बात यह है कि टैरिफ को भी कंडेम कर रहे हैं। ईरान और गजा के ऊपर जो कुछ हो रहा है उसको भी कंडेम कर रहे हैं। शी जिनपिंग भी नहीं गए, पुतिन ने भी ऑनलाइन ज्वाइन किया। सो बड़ी अजीब किस्म की ये मीटिंग हुई है जिसमें ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि मैं 10% टैरिफ लगा दूंगा अगर एंटी अमेरिकन पॉलिसीज हुई। इंडिया क्या कहता है कि जनाब हम तो आपको कंडेम करते हैं ब्रिक्स में बैठ के, लेकिन एससीओ में हम आपको कंडेम नहीं करते। समझ रहे हैं? वहां पे क्यों, उसकी वजह ढूंढने की कोशिश करते हैं। व्हाई इंडिया इज कंडेमिंग और पार्ट ऑफ इट? बिकॉज इंडिया कॉन्सिडर्स कि ब्रिक्स जो है ये एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क है एज कंपेयर टू एससीओ। एससीओ के ऊपर छाप है चाइना की, तो वो कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहता जिससे चाइना स्ट्रेंथन हो, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो कोई भी ऐसा फैसला नहीं करना चाहते इंडियंस, कोई भी ऐसा फैसला नहीं करना चाहते इंडियंस जिससे अमेरिका नाराज हो। तीसरी बात, इसराइल के साथ जो इंडिया के कनेक्शन है वो इतने ज्यादा हैं कि वो समझते हैं कि हमें इसराइल का नाम नहीं लेना चाहिए। वी शुडंट नेम इसराइल। अगर नाम लेंगे तो ये हमारा नुकसान होगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडियंस ये भी अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर हम इसी तरह, जिस तरह हम ये इन ब्लॉक्स का हिस्सा है, बिकॉज ब्रिक्स इज कॉन्सिडर्ड एज एन एंटी वेस्ट ब्लॉक। अगर प्रेसिडेंट लूला ये कहते हैं कि दिस ये कोल्ड वॉर इरा का नॉन अलाइन मूवमेंट जैसा ब्लॉक है, तो इससे आप अंदाजा लगा लें वो क्या कह रहे हैं। सो वो टैरिफ्स की बात कर रहे हैं, ग्लोबल ट्रेड को खतरों की बात कर रहे हैं, इन चीजों की बात कर। इंडिया इस चीज का हिस्सेदार है। इंडिया कोई पॉलिटिकल नैरेटिव अडॉप्ट नहीं करता जिस तरह पाकिस्तान कर लेता है। पाकिस्तान टफ लाइन लेता है अमेरिका के खिलाफ, इंडिया नहीं ले सकता। पाकिस्तान टफ लाइन लेता है इसराइल के खिलाफ, इंडिया नहीं ले सकता। क्योंकि पाकिस्तान समझता है कि
हमें इस चीज का एहसास है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर जो एक पोजीशन है वो दुनिया की तब्दील हो सकती है। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। हमें बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसको जरा समझिएगा। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब इंडिया जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया ना कि उसने क्या किया, उसने कहा क्योंकि चाइना इसमें लीड कर रहा है एससीओ में, तो हम इससे पीछे हट जाएंगे। उधर वो कहते हैं कि वी हैव एन ओनरशिप, उधर अफ्रीका भी है, लैटिन अमेरिका भी है, रशिया भी है, वहां पे एक डिफरेंट किस्म का। अब वहां पे क्योंकि यूएई भी है, बाकी ममालिक भी हैं, तो देन इट इज देयर। सो मुझे ये लगता है कि ये एक फैक्टर है जिसको थोड़ा स्टडी करना चाहिए। बाकी वहां पे डिस्कशन हुई है, एक्सपेंशन होनी चाहिए जी, ग्लोबल साउथ का रोल, ग्लोबल साउथ का रोल, द ग्लोबल साउथ हैज टू गेट द रोल। नोबडी विल गिव रोल टू ग्लोबल साउथ। ठीक है ना जी? नोबडी विल गिव रोल टू ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ हैज टू गेट दैट रोल with its economic strength, with its political relevance, with its being a military power, with having a clear agenda. ये जो ब्लॉक है, it talks of de-dollarization. ये ग्लोबल करेंसी की, ये de-dollarization की बात करता है। इंडिया इज ए मेंबर ऑफ दैट ग्रुप जहां पे de-dollarization की बात होती है। लेकिन वो जयशंकर ने कहा था कि नहीं, हम इन चीजों को नहीं वो करते। ये ब्रिक्स पे लेके आना चाहते हैं, पे पॉल है ना, ये ब्रिक्स पे लेके आना चाहते हैं। और मैं आपको बात बताऊं, देयर विल कम अ डे इंडिया रियली वांट्स टू मैच्योर दिस ब्लॉक ब्रिक्स, और वो इंडिया अमेरिका को इसके ऊपर साइडलाइन करेगा, या वक्त आया तो इंडिया जो है वो अमेरिका को बताएगा कि नहीं, आपकी वैल्यू नहीं है। मैंने इस ब्लॉक को, इंडिया ब्रिक्स को सीरियस लेता है, एससीओ को सीरियस नहीं लेता। नरेंद्र मोदी डजंट मिस एनी इवेंट ऑफ द ब्रिक्स, ही डज नॉट मिस इट, बिकॉज उसको पता है कि भाई अगर मैंने इसको मिस कर दिया तो इट मीन्स कि मैं तो सारी जो ग्लोबल साउथ की कहानी है वो खत्म हो जाएगी मेरी, जिसको मैं लेके चलना चाहता हूं। ग्लोबल साउथ की जितनी कहानी नरेंद्र मोदी लेके चलना चाहते हैं वो मिस हो जाएगी। सो ही डजंट वांट टू इग्नोर दिस एट ऑल। वो इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहते। सो दे डू अंडरस्टैंड कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। सो वो दैट्स व्हाई ही इज ऑलवेज देयर, वो हमेशा वहां पे होते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी। सो इससे अंदाजा लगा लें कि वो ये जो ग्लोबल साउथ की बातें हैं, इंडिया वाकई ही सीरियस है दैट इंडिया शुड बी गिवन रोल इन ग्लोबल साउथ। इंडिया को रोल दिया जाए ग्लोबल साउथ में, और उसके सिलसिले में वो कहते हैं कि इंडिया ये समझता है वी आर नॉट पार्ट ऑफ द वेस्ट। ये हमें एक जो, लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि दिस इज सो हॉच पॉच। अब देखिए फॉर एग्जांपल, आप जस्ट ये झंडे देखें, ईरान डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम, इथियोपिया डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम, इजिप्ट डिफरेंट सिस्टम, साउथ अफ्रीका, चाइना, इंडिया, रशिया, ब्राजील, 8 झंडे लगे हैं मिसाल के तौर पे। इन 8 झंडों के पॉलिटिकल सिस्टम अलग है। ब्राजील का अलग है, रशिया का अलग है, इंडिया का अलग है, चाइना का अलग है, हर एक का अलग है ऑलमोस्ट। ये पार्लियामेंट्री हैं, प्रेसिडेंशियल हैं, इनमें 3 डेमोक्रेसी हैं किसी हद तक, सो कॉल्ड, जैसे तैसे भी कह लें उन्हें। ईरान का अंदर विलायत फकी है, इजिप्ट के अंदर डिक्टेटरशिप है, ठीक है। सो इथियोपिया के अंदर जिस तरह का हॉच पॉच सिस्टम चल रहा है, वहां पे चलो डेमोक्रेसी है। सो द पॉइंट हियर इज कि ये आप देखें, ये मुल्क क्या कर रहे हैं, या इनकी क्या अप्रोच क्या है, समझ रहे हैं आप बात को? तो थिंग्स आर वेरी वेरी चेंज्ड। चीजें बड़ी तब्दील हो चुकी हुई हैं, चीजें वैसे नहीं है। सो इंडिया इज वेटिंग फॉर द टाइम, इंडिया वक्त का इंतजार कर रहा है कि कब, जैसे चाइना वक्त का इंतजार कर रहा है ना, इंडिया भी वक्त का इंतजार कर रहा है कि अमेरिका कब इतना कमजोर हो कि हम अपने इस बने हुए ब्लॉक के जरिए वो जो मल्टीलैटरलिज्म की बात करते हैं, या मिनी मल्टीलैटरलिज्म की बात की जाती है, या कहा जाता है कि एशिया में मल्टीलैटरलिज्म होनी चाहिए, तो हम फिर चाइना से कहेंगे लड़ाई करेंगे, हमें हिस्सा दो। याद रखिएगा, इंडिया को हक मिलेगा अगर इंडिया मिलिटरली एंड फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा।
ना तो इंडिया अभी एट दिस पॉइंट मिलिटरली स्ट्रांग है ना, और उसकी वजह दे आर इंपोर्टिंग सो मच, दे आर नॉट एज एडवांस्ड एज आप इंडिया की लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप की अगर बातें सुने तो दे विल टेल यू, पॉलिटिकल लीडरशिप विल टेल यू समथिंग एल्स, द मिलिट्री लीडरशिप विल टेल यू समथिंग एल्स। उसकी वजह ये है बिकॉज द मिलिट्री लीडरशिप इज एक्चुअली इनटू द गेम, पॉलिटिकल लीडरशिप ने बहुत सारी चीजें जो है वो करनी होती। सो ये दे डू अंडरस्टैंड ऑल दैट, इनको इस सारी चीजों का पता है। सो मोदी साहब जो है वो ही डज अंडरस्टैंड, मोदी साहब इस सारी गेम का खिलाड़ी है। उसे पता है मैंने कल को मौका मिले तो मैंने कमजोर करना है वेस्ट को, मैंने अमेरिका को कमजोर करना है, मैंने बरतानिया को कमजोर करना है, और मैंने कमजोर बरतानिया और अमेरिका का फायदा उठा के इंडिया को एज ए मेजर प्लेयर के तौर पे लेके आना। दिस इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज सेइंग। सो इसीलिए बैठ के ईरान पे कंडेम कर रहे हैं यहां पे, आप जरा जस्ट अंडरस्टैंड। सो इंडिया कंडेम्ड, एससीओ में नहीं कंडेम किया, क्योंकि एससीओ को समझते हैं कि ये चाइनीज डोमिनेंट है। सिर्फ यहीं से आप अंदाजा लगा लें, यू विल कम टू नो द रियलिटी, कि रियलिटी क्या है या हो क्या रहा है। लेट्स सी, थैंक यू।